नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 का मैथ हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से, नूतन पब्लिकेशन से, और उसकी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की हमने 3 एक्सरसाइज कर ली, 7A, 7B और 7C। अब 7C के पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्जाम में मतलब बहुत बार आए हुए हैं, PYQs है आपके, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आरबी त्रिपाठी की बुक से, और साथ ही साथ करेंगे क्वेश्चन बैंक, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव और जो भी एक्सरसाइज आती है उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप पूरे नंबर स्कोर कर सकें। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। जो हम पढ़ रहे हैं उन सबके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई, वहां से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमने अब तक पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है 10x का इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो, जैसे डिफरेंशिएशन होता है 10 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, बट 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। अब ये 2012 में तो प्रूफ करने के लिए आया, अरे क्या होगा, रफी हो गया। 2012 में तो प्रूफ करने के लिए आया था, बाकी 19, 20 और 23 में क्या होता है, जो इंटीग्रेशन होता है उसमें 7 मार्क्स के मेज द कॉलम आते हैं। मेज द कॉलम में यूज होते हैं आपके जितने भी फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो 7 मार्क्स के मेज द कॉलम में स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं। तो उसमें ये 3 बार पूछा गया था किसका, 10x का इंटीग्रेशन। तो इन सबको हम सॉल्व करते हैं। हो सकता है एक बार आ गया प्रूव करने के लिए, अगली बार भी आए। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो आज की क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो 10x का इंटीग्रेशन, अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आप लोग sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos x। अब हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर को हम क्या लेते हैं, t लेते हैं। तो cos को यदि हम t लेंगे तो cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x। तो हमने क्या लिखा, लेट cos x इक्वल्स टू क्या लिया आपने, t। cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से sin x dx या आप क्या लिख सकते हैं, dt बाय माइनस का dt। तो cos की जगह तो लिखेंगे हम t और sin की जगह लिखेंगे माइनस का dt। इन दोनों को हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो यहां पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू माइनस का 1 dt बाय, अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log t प्लस का c। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है log cos x। अब आपका आंसर log cos x आ चुका है, ये इसका आंसर है। बट आगे माइनस का साइन और कभी कभी ऑप्शन में नेगेटिव के साइन वाली वैल्यू नहीं दी होती है, आपको प्रूफ करना होता है log sec x। तो आप सबको एक प्रॉपर्टी पता है, m log n क्या होता है, log m की पावर, अच्छा n की पावर उल्टा लिख दिया मैंने, n की पावर क्या आएगा, m आएगा। अब m की प्लेस पे कुछ भी नहीं, मतलब माइनस का साइन है, तो लिखा log cos x की पावर -1 प्लस का c। अब -1 है तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप log 1 अपॉन cos x प्लस c। अब 1 अपॉन cos क्या होता है, log sec x प्लस c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो मतलब 10x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, log sec x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 10 का। इसी टाइप से अब आपको 10 आ चुका है, इसी टाइप में क्या होगा, कॉट, तो कॉट का क्या लगेगा, cos अपॉन साइन करोगे, है ना। हमने क्या करा, पहले साइन अपॉन cos में कन्वर्ट करा, डिनोमिनेटर को t लिया, नेगेटिव का साइन आता है इसलिए आगे किसका साइन आ गया, माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना, log t। तो यहाँ t की वैल्यू थी cos, माइनस का 1 कहाँ गया ऊपर, cos की पावर -1 है, मतलब ये 1 अपॉन cos, उसका रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log sec x। आया सभी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है 2014 में, cot log sin x। अब यहां पे किसको t लेंगे हम, लेट log sin x इक्वल्स टू t। sin x को कितना ले लिया, t। अब log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin, और sin का क्या होता है cos x
डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस अपॉन साइन हुआ कॉट, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। अब इन सबको हम पुट करेंगे, इन सबको पुट करते हैं तो क्या आया, इंटीग्रेशन कॉट डी एक्स या लिखा डी टी और लॉग साइन कितना है टी, तो ये कितना है, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस का सी, टी किया है क्या पुट करा आपने, टी किया लिखा लॉग साइन। अब कुछ बच्चे इसका स्क्वायर कर देते हैं, लॉग स्क्वायर नहीं होगा, आंसर यही लिखना है आपको लॉग। तो इंटीग्रेशन क्या है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन था हमारा कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स 2014 में आया था। डिनोमिनेटर को हमने टी लिया, डिनोमिनेटर टी लिया तो क्या आ गया, कॉट एक्स डी एक्स डी टी। इसको डिनोमिनेटर क्या लिखा, टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, टी की वैल्यू पुट करी लॉग साइन एक्स प्लस का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन एक्स, है ना, न्यूमिनेटर में दिया 1 प्लस टेन एक्स और डिनोमिनेटर में दिया x प्लस लॉग सेक एक्स। डिनोमिनेटर आता है तो आपको t लेना ही पड़ेगा, तो किसको t लेते हैं अपन, डिनोमिनेटर को पूरे को t लेते हैं, x लॉग सेक एक्स को हम क्या लेते हैं, t लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग एक्स सेक एक्स, है ना, dx 2009 में आया हुआ है। तो न्यूमिनेटर दिया और डिनोमिनेटर आता है तो आपको क्या लेना पड़ता है, t लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर आता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, t। तो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस लॉग सेक एक्स, तो लॉग x प्लस लॉग सेक एक्स को क्या ले लेंगे आप, t लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेट x प्लस लॉग सेक एक्स को आपने कितना ले लिया, t। x का डिफरेंशिएशन आया 1 प्लस लॉग का होता है 1 अपॉन x, तो x या दिया सेक एक्स और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ब्रैकेट लगाया, इसके साथ आया dx इक्वल टू कितना आ गया, सेक से सेक क्या हुआ कैंसिल, तो 1 प्लस टेन एक्स dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। ये पूरा हमने इसका क्या करा, इंटीग्रेशन करा। तो इंटीग्रेशन इस पूरे किया क्या लिखा आपने, dt अपॉन t, तो 1 अपॉन टी का क्या हुआ, लॉग t प्लस का c, t की वैल्यू क्या पुट करना आपको, लॉग x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस c। इतने इजी क्वेश्चन आए थे, सिर्फ आपको समझना आना चाहिए, है ना, क्या समझना है कि किस चीज को हम टी ले, किस चीज को टी लें से आपका जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन ई एक्स प्लस 1। अब बोला था मैंने डिनोमिनेटर को टी ले, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, ई एक्स प्लस 1 को टी ले लेते हैं। अब यदि आपने ई एक्स प्लस 1 को टी लिया, किसको टी लिया, ई एक्स प्लस 1 को आपने कितना ले लिया, टी ले लिया, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स डी एक्स आएगा। क्या न्यूमरेटर में आपको ये वैल्यू दी हुई है, न्यूमरेटर में ई एक्स क्या नहीं है, तो न्यूमरेटर ई एक्स लाएंगे कैसे अपन, इसमें से ई की पावर एक्स क्या करते हैं अपन, कॉमन लेते हैं। हमने क्या करा, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ई की पावर एक्स आ गया और यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर एक्स चला गया 1 प्लस जहां पे नहीं होता उस वैल्यू के कहां पे चली जाती है वैल्यू, डिनोमिनेटर, इतना है। अब नीचे वाली वैल्यू कहां जाएगी, ऊपर, तो इसको लिखा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका अब इंटीग्रेशन करना, अब किस चीज को टी लेंगे आप, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को क्या लेते हैं आप, टी लेते हैं। 1 प्लस ई की पावर एक्स को क्या लेते हैं अपन, टी। तो हमने लिखा लेट 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिया, टी। 1 का आ गया 0, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का है माइनस का 1, डी एक्स इक्वल टू डी। न्यूमरेटर में सब कुछ है बट माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस का साइन हम दूसरी साइड ले गए, ये आ गया। तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पे लिखोगे माइनस का dt और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स पे क्या लिखेंगे t। तो क्या आया, i इक्वल टू माइनस का dt अपॉन t। t की वैल्यू क्या है, t है i इक्वल टू माइनस का log t प्लस का c, t की प्लेस से पुट करा आपने, अब कभी कभी क्या आता है कि आपको क्वेश्चन e की पावर x में दिया और प्रूफ करने की कंडीशन है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
माइनस है तो इसका अपन रेसिप्रोकल करते हैं, है ना, क्या आएगा आई, इंटीग्रेशन होगा, ये आपका आंसर है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे पूरे। यदि प्रूफ करने के लिए है उस कंडीशन में क्या करना है, माइनस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब क्या करें, यहां पे डिवाइड का फॉर्मूला लगता है, तो डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा आई इक्वल्स टू, आगे माइनस का साइन, लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस का, नहीं डिवाइड है तो किसका आएगा, माइनस का लॉग ई की पावर एक्स प्लस का कितना है, अब ई और लॉग दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, लास्ट क्लास में बताया था, लॉग ई एक्स दिया है तो क्या आता है, एक्स बचेगा, तो यहां से क्या आ गया, माइनस का अंदर इंटू का तो माइनस माइनस होगा प्लस, इधर क्या बचा, एक्स प्लस माइनस माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस का सी। तो यदि ई की पावर एक्स के प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको रेसिप्रोकल करके क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो आया हुआ है 2008 में आया क्वेश्चन, cos 2x डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर एंगल है cos 2x और नीचे एंगल है x, तो cos 2x को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा sin और cos में। अब cos के 4 फॉर्मूले थे, उन 4 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इन चारों में से कौन सा यूज करें, तो क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों दिए तो कौन सा यूज करेंगे, साइन और कॉस वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे ना। कॉस के फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना, आपको वो ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइड में आप फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो वाला। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, एक तो लगा आपका cos 2x का फॉर्मूला, क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, फिर अब लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, अब ये फॉर्मूला लगाया तो इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर dx। अब इससे क्या हुआ, एक बार तो क्या हुआ कैंसिल हुआ, एक बार कैंसिल हुआ, अब साइन x प्लस cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या होता है cos और cos का क्या होता है साइन, तो यहां पे लिखेंगे अपन लेट साइन x प्लस cos x इक्वल्स टू कितना आ गया t, साइन का कितना आया cos और cos का आ गया माइनस का साइन x dx इक्वल्स टू dt आया इतना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन dt, तो यहाँ पे आ गया log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sin x प्लस cos x, तो आपका आंसर आ गया क्या, i इक्वल्स टू log sin x प्लस cos x प्लस का c। आया सभी समझ में ना, ये क्वेश्चन थे। अब इसके आगे तो शायद फॉर्मूले है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करना है आपको कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलेज हैं वो, तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो हमने आज पढ़ा इसमें कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, बस पूछिए, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।